कि आप अपने फोन से किए हैं तो और अच्छा बात है। करेगा आज तो कल तो पेपर में पढ़े थे कि अलाव का आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन आवाज़ उठाते उठाते ऐसा नहीं कि ठंडे चल जाए। अरुणा के मैडम की तरह से ये अलाव का व्यवस्था किया गया। ये होना चाहिए था निगम प्रशासन की तहत, जो कि अधूरा है। अभी तक गरीबों को कम्बल तक नहीं मिला, या तो ठंडा चला जाए। में जनता हम लोग ऑटो चलाते हैं ना, तो जब हम लेके जाते हैं किसी के यहाँ ऑटो चलाते हैं हम लोग, तो बैठते थे ये देखते हम लोग नदी किनारे हम लोग जाते तो कहते कि यहाँ के मेयर कौन है, हमारे अरुणा शंकर है। अब बहुत अच्छा तरीके से का नाम है हमारा ये है, हम लोग काम है। और हम लोग ऑटो भी चलाते हैं ना, तो यात्री लोग बोलते हैं कि यार पलामू बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैंने सजावट है। मेन रोड जाके देखिए, थाना रोड लगता है कि मैंने अंजोरिया है, हर चीज़ का लाइट बत्ती का है, पार्किंग है, हर चीज़ मैंने व्यवस्था पूरे। अब फिर मेयर में फिर मेयर आ गया तो इससे अच्छा, अब अच्छा से अच्छा मेरा आपका टैक्सी स्टैंड बन गया। जी बनवाया ना टैक्सी स्टैंड। जी आप ही का बनाया हुआ है। गड्ढा था, इतना गड्ढा में औरत लोग चलती थी रात में, और इतना बढ़िया बना गया आपका। बहुत अच्छा व्यवस्था आपका। देखिए आपको कहने का जरूरत नहीं ना मैडम, जो नया नहीं ना है, आप तो पूरा ऑल इंडिया पूरा देश में हर जगह ना घूमे हुए हैं। आपका सारा चीज़ का सिस्टम मालूम है कि क्या चीज़ को यहाँ पर देना चाहिए। जो नहीं जा वो जानेगा ना, आप तो पूरा जान रही हैं कि क्या जरूरत है पलामू में, क्या बने हमारा मेदिनीनगर में जरूरत का है, तो सब आप दे रही हैं। जो भी चीज बचा हुआ है, अरे जो चीज ख्वाहिश है जी इस बार पूरा हो जाए। जी आप शहर को जो चीज बच गया आने वाले समय में आप लोग का अनुसार, आप लोग को सुविधा को देखते हुए ये शहर को डेवलपमेंट होगा। करने का जरूरत नहीं है। आप फील्ड वर्क आपका बहुत अच्छा, आप हर समय देखते हैं कि आप फील्ड में दौड़त रहती हैं, आप बैठती नहीं है। चिंता मेरे भाई लोग करेंगे ना। जी ये जो मेरा परिवार है इतना बड़ा, हम काहे के लिए चिंता करेंगे? चिंता आप लोग कीजिएगा, है कि नहीं? अब चिंता आप लोग के ऊपर है। नहीं पूरा है हम लोग का। इसको आपके साथ जनता है पलामू का, जितना हमारा यहाँ का मेदिनीनगर का जनता आपके साथ है मैडम, पूरा साथ है। इसलिए कि हम लोग खुद बोलता है ना कि नहीं अरुणा शंकर, फिर मेयर अरुणा शंकर बोलते हैं, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जनता बोलते हैं। तो सब चीज का सर्विस यहाँ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सारे व्यवसायी भाई को सुरक्षित महसूस कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, आपके रीजन से बढ़ा है, शहर बढ़ रहा है, आपके रीजन से बढ़ा है। क्या नाम है? अभिनव आनंद। अभिनव जी, अलाव का व्यवस्था हुआ है किसके तरफ? बहुत मेयर साहिबा हैं अरुणा शंकर, उनके तरफ से व्यवस्था की गई है, और ठंड स्टार्ट होते ही व्यवस्था हो गई, ये सबसे बड़ी बात। पिछले बार भी निगम से पहले, इस बार भी निगम से पहले। हाँ यानी प्रथम मेयर हर समय प्रथम रहती। जी इसके लिए हम तारीफ काबिल है मैडम, और नजर भी आती है, घूमते फिरते सब जगह नजर आती है। मतलब शहर में रहती है? जी नजर आती है, मतलब सबके बीच में रहती है। हाँ, सबके बीच में रहती है, ये सबसे बड़ी बात। अब आगे भी भविष्य में हम लोग इनको और विधायक में देखना चाहते हैं, देखिए मौका मिले तो मिल जाएगा फिर। हाँ मेयर फिर से खड़ा होंगी, क्या होगा? हाँ, तो जीतेंगे। हाँ डेफिनेटली। इतना बढ़िया है ये अलाव। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे मेदिनीनगर शहर में प्रथम महापौर हैं अरुणा शंकर जी, जिनके माध्यम से अलाव का व्यवस्था सही समय पे, सही तरीके से, सही माध्यम से होता है। ये जितने भी बैरिया चौक के निवासी है, अगल बगल दुकानदार लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है। सुबह शाम ये जलता है अलाव, इस सभी आने जाने वाले जितने राहगीर हैं उन लोगों के लिए भी खुशी का बात है कि अलाव का व्यवस्था सही समय पे, सही तरीके से हो रहा है। ये हमारी मेयर अरुणा शंकर के माध्यम से हो रहा है। ये निगम इसकी ओर आकर्षित नहीं है, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए बहुत ही दुखद घटना है। इसमें मेयर जो हमारी अरुणा शंकर है वो व्यवस्था कर रही है, निगम के द्वारा किसी तरह का व्यवस्था नहीं, क्योंकि निगम को एनी टाइम एक्टिव रहना चाहिए। थार डी SUV बहुत अच्छा है, अभी ठंडा के लिए बहुत जरूरी है। कौन चला रहा है ये अलाव? मेयर साहब। मेयर साहब के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि निगम का भी काम है? नहीं ठीक है सब, और कुछ नहीं कहना चाह रहे। बड़ा हम लोग का सेवा होते रहे। ये अगले साल भी व्यवस्था था, इन साल भी व्यवस्था है।
मतलब पहले चलती हैं एक कदम हाँ हाँ निगम से। हाँ, और महीना में 1-2 बार हमेशा आती हैं। शहर में बढ़ती हुई ठंड को देख करके प्रथम चरण में सबसे पहले ये अलाव का व्यवस्था की हुई है। सबके तरफ से एक ही दुआ, फिर से अरुणा शंकर, फिर से मेयर अरुणा। ये मेरा हो भाग्य है कि मेरे शहरवासी मुझ पे विश्वास रखते हैं। ये इनका प्रेम है, स्नेह है, इनका आशीर्वाद है, और जो भी काम हो रहा है इन सब के सहयोग से ही हो रहा है। इनका इतना अपनापन मुझे मिला। मतलब मैं एक परिवार से, एक व्यवसायिक परिवार से आती हूँ। शायद ये मेयर का पद, यदि महिला पद मोदी जी नहीं रखते तो शायद मैं बाहर नहीं निकलती, और इतना बड़ा जो मुझे परिवार मिला है शायद नहीं मिलता। और इनका जो स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है मुझे, वो मेरे काम की प्रेरणा है। और मैं चाहूंगी कि अपने शहर के लिए हमेशा उनके सहयोग के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे युवा लोग हैं, चाहे यहाँ के व्यवसायी लोग हैं, टेम्पो भाई हैं जो रात में चलाते हैं, यात्रीगण हैं, जिसको जैसी सुविधा आने वाला बहुत कम समय में हमको मिला निगम में काम करने का मौका, लेकिन उस कम समय में भी हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया। चाहे वो कोरोना काल हो, आप देखेंगे कि सारा प्रशासन कोरोना में बंद हो गया था, बिल्कुल, यहाँ तक कि प्रशासन भी अंदर था, लेकिन सिर्फ निगम के सफाई कर्मी और मेयर आपकी शहर में घूम रही थी, चाहे सैनिटाइज करा रही थी, या उनको जो अपने फुटपाथ में काम करने वाले सफाई कर्मियों को खाना दे रही थी, सैनिटाइजर, मास्क देने का काम जो उस समय था। और आप देख सकते हैं हरिश्चंद्र घाट में जिस समय लोग नहीं जा रहे थे वहां पर, है ना, कोई अपने परिजन को देखने तक नहीं जा रहा था, उस समय हमने हरिश्चंद्र घाट को इतना व्यवस्थित किए। भाई आइए आगे आके बोलिए, है ना, वो इतना सुंदर व्यवस्था हमने किया, क्योंकि ना किसी को जो बॉडी गया तो ना किसी तरह का किचकिच, एक फिक्स था। और बहुत सारे सहयोगी भी उसमें लगे, चाहे चेंबर हो, लकड़ी देने को व्यवस्था किया। मतलब उस समय जितने व्यवसायी हैं एक दूसरे के दुख में शामिल थे, और जितनी मदद हो सकता था लोगों को कर रहे थे, है ना। यहाँ का व्यवसायी हो, यहाँ की मेयर हो, यहाँ के सफाई निगम कर्मी हो, कोई निगम कर्मी घर में नहीं बैठा, पूरे टाइम शहर का सफाई की महिला लोग, हर जगह घाट हो, ये हो। और उस समय पानी की व्यवस्था, जो शीतल जल का आप देखिएगा, आरओ वाटर भी हम लगवाए कि लोग आते हैं दूर दूर। जब सारा कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, ना ट्रेन चल रही थी, ना हवाई जहाज चल रहा था, ना बस, ना ट्रक, ना कोई एक पर्सनल गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इसलिए परिजन भी किसी का कोविड के समय देहांत होने पर आ नहीं पा रहे थे। प्लीज कम, आ जाइए, है ना। हमें चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को भी बोलिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कोविड के टाइम कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कोविड के टाइम निगम को जो काम करना था वो निगम काम की। मेयर अपने दायित्व में, अपने देखरेख में जो काम करवाना था, चाहे शहर का सैनिटाइज, कोर्ट कचहरी का सैनिटाइज, या कहीं किसी घर में कोई कोविड इन्फेक्शन हुआ, सैनिटाइजर मशीन भेज के उसका पूरा घर को सैनिटाइज करवाया हम, जहां से भी खबर आया। और उस समय आपको हरिश्चंद्र घाट पूरा डिसिप्लिन में, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पैसा, पहले कितना इसी शहर में जाता था तो सब लोग कितना मतलब पैसा मांगता था, लेकिन एकदम सिस्टम, पेज कटा हुआ। और कितने लावारिस लाशों को यहाँ का चेंबर का जो सदस्य लोग हैं अपने तरफ से उन्होंने किसी तरह की व्यवस्था जलाने का कोई पैसा नहीं दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह के सहयोगी लोग हम लोग के साथ लगे। व्यवसायी भाई, यहाँ के व्यवसायी भाई, जितने भी लावारिस लाशें हैं उनको भी हमने जलाने का काम किया। और अपने तरफ से हम सीसी कैमरा लगाए। आप शहर को ऐप भी भेजे कि आप ऐप में देखिए, आज भी देखिएगा, रोज वहाँ सफाई हो रहा है। आज उस ऐप को हम अपने उसमें डाले भी थे, और हम पेपर के माध्यम से जो सामने निकलता है, उस दिवाकर भैया उस ऐप को जरूर डालिए, उसको डलवा दीजिए कि सभी लोग ऐसे भी घर में बैठ के देखें। सीसी कैमरा इसलिए लगवाए, उस समय का जरूरत था। बहुत लोग, किसी का बेटा बहू दिल्ली बैठा है, कोई कहीं बैठा, उसका परिजन मर गया यहाँ, अरे भाई ऑनलाइन देख लीजिए, कम से कम अंतिम संस्कार देख लीजिए उनका। उस समय का जरूरत था। हम देखते थे कि एम्बुलेंस के ऊपर लाश जल गया, बॉडी, तो देख रहे हैं कि ऊपर बांध के लाश को कोई कहीं ले जाए, ऐसे भी देखते थे। बड़ा खराब लगता था, ये तो अंतिम यात्रा नहीं होना चाहिए। हम
मोक्ष वाहिनी मंगवाए आपके शहर के लिए, है ना। आज वो बच्चा जो मरा, जो बच्चा एक शहर का जो डूब के मरा, उसका लाश जाके मिला आपको वहां सिंगरा के नदी में, और वो 3 दिन में इतना बुरी तरह गंदा, मने उसका स्मेल से, और पूरा बॉडी फूल के, वो तो कपड़ा से पहचान हुआ और बॉडी पूरा। तो आप बताइए, मोक्ष वाहिनी नहीं रहता कैसे आता? कौन गाड़ी लाता, कौन गाड़ी लाता उसको? वो किसी तरह से कोई लाता ही नहीं, इतना महक था, बदबू था पूरा। हम तो वहां खड़े थे, गोताखोर हम ही बुलवा दिए, पूरा प्रशासन के पास बेचारे लोग दौड़े, इकलौता बच्चा मर गया। मुझे बात करने का मौका मिला आप लोग से, तो ये जरूर हम शेयर करेंगे। आप इस चीज को भी बोलिए कि सारा प्रशासन जहाँ बंद था, वहाँ नगर की मेयर काम कर रही थी ना। हम घूमते थे, मेरे पापा सुनते थे कि हम हॉस्पिटल जा खाना पहुंचाने, जैन बंधु बेचारे जो हैं, सरस जैन उस समाज के हैं, उन्होंने बोला कि हम खाना बनवाएंगे, आप किसको दिलवाइएगा? हम बोले मेरे सफाई कर्मी को दीजिए पहले, जो काम करने, लेडीज सब जगह से आ रही है, झाड़ू मार रही है, ये कर रही है, पूरा शहर मतलब काम किया निगम, और क्योंकि प्रतिनिधि वहां टाइट था। आज क्या दिक्कत हो रहा देख लीजिए, जो होना चाहिए कंबल उम्बल क्या कभी टेंडर हो गया है? क्यों नहीं गरीब को मिल रहा है? जाके स्टेशन में टूट रहा है, मर रहा है गरीब, कब दीजिएगा? जब अकड़ जाएगा तब। तो यही चीज है, लापरवाही तो है ही है हर जगह। तो ये चीज है, सीसी कैमरा हम लगवा अपने तरफ से, अपने सौजन्य से लगा है वहां पर, और वो पूरा लोग बैठे ऑनलाइन देख रहा है। ये सब सोच था मेरा कि कोई अपना परिजन को देख ले, भाई दूर बैठा है, इतना बंद था, वो जो पीरियड था, समझ रहे ना, एक गाड़ी घोड़ा मोटर नहीं चल रहा था, है ना, एक बस नहीं चल रही थी। कोई मर गया कहीं तो वहीं जला दिया, कोई रांची मर गया वहीं जल गया, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।